of the variable should be equal to 1. Good morning everybody. So today we are going to start first chapter of your 10th standard algebra, that is linear equations in two variables. Already we had this chapter in the 9th standard. We learned about linear equations, standard form, as well as how to solve a linear equation. Same thing we have in the 10th standard also, but few new methods we have here. So getting again, once again, we will revise quite. You know what it means by linear equation? Of course, the standard form is an equation of the form ax plus by is equal to c. It is called as linear equation in two variables. Conditions क्या क्या देखो यहाँ पे a, b and c. These are the real numbers. X and y are the variables. Here, not one variable. It should be of two variables. ax plus by is equals to c. This is the standard form. लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी इक्वल टू 1. सबसे पहला कंडीशन, वेरिएबल 2 रहना चाहिए और हाईएस्ट पावर वेरिएबल के पावर्स कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. सच टाइप ऑफ इक्वेशंस दे आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो अगर मैं दो इक्वेशंस लेता हूं, a1x b1y इज इक्वल टू c1, वन मोर इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c. इन दो इक्वेशंस में क्या चीज कॉमन है और क्या चीज अनकॉमन है? वेरिएबल्स कॉमन है. पहले इक्वेशन के वेरिएबल्स भी x और y है, दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल्स भी x एंड y. सो टू लीनियर इक्वेशंस विद सेम वेरिएबल्स टेकन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. सिंपल लीनियर इक्वेशन का एक डेफिनेशन है, इसको समझना है आप लोगों को. दूसरी बात किसके बारे में समझना है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. टू लीनियर इक्वेशंस विद सेम वेरिएबल्स having taken together they are called as simultaneous linear equation. Now जब जब इक्वेशन आता है साइमल्टेनियसली फॉलो होता है क्या? सॉल्विंग एन इक्वेशन या सॉल्यूशन अपन बोलते हैं. सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलो, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfies the given equations. It is called as a linear equation, solution of the linear equation in two variables. एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, x plus y is equal to 10. अब x और y की दो ऐसी वैल्यूज बोलो, कोई भी वैल्यू बोलो, 8 2 10 minus 2, ठीक है, 5 5 6 4, ये सब क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गया. इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हो गया. सॉल्यूशन के तरीके अपन दो तरीके सीखे से लास्ट ईयर. एक, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. दूसरा, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट्स सेम. ये दो इक्वेशन, दो मेथड्स के अलावा और एक 2-3 मेथड्स है जो कि अपन इस साल सीखने के जा रहे हैं. सो मैं काम वही है, इक्वेशंस को सॉल्व ही करना है, लेकिन करना क्या है? बाय डिफरेंट मेथड्स. तो आपके सामने जो पहला एक्सरसाइज है दैट इज क्वाइट सिंपल. ज्यादा पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स नहीं लेने वाला हूं मैं इसमें से, क्योंकि ये बेसिक तरीकों से आपको लास्ट ईयर का ही जो मेथड है उसी मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बोला है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, टेक इट डाउन. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस. एक्चुअली एक्टिविटी के फॉर्म में है, मैंने पूरा का पूरा एक्टिविटी नहीं दिया यहाँ पे. डायरेक्टली जिस तरीके से सॉल्व करना है उस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं इसको. डायरेक्टली इक्वेशंस ले लो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर कितने मेथड सीखे हमने? दो मेथड्स. कौन से? एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम. अपन ज्यादातर करके एलिमिनेशन बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम इसको अपन यूज करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कोएफिशिएंट्स सेम चाहिए. अगर सेम नहीं है तो आप लोगों को सेम करना है. अब इन दो इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो. क्या दो इक्वेशंस के कोई x या y का कोएफिशिएंट सेम है? तब ऑफ कोर्स y कोएफिशिएंट इज सेम. कोएफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द वेरिएबल. सब लोगों को समझ में आ रहा है? व्हाट इज कोएफिशिएंट? कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट. इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में भी y कोएफिशिएंट सेम है. पहली बात. अगर कोएफिशिएंट सेम रहने के बाद में भी दूसरी और एक चीज को अपने को देखना है, साइन. साइन अगर सेम रहा तो दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करो, साइन अगर अलग रहा तो दो इक्वेशंस को ऐड करो.
अब इस केस में क्या है बताइए आप, एक का प्लस है एक का माइनस है, साइन अलग अलग है, तो ऐसे टाइम पे अपन क्या करना चाहिए, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। सिंपल है, ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहला वाला इक्वेशन आएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्योंकि आपको ऐड करके साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, प्लस 3y माइनस 3y कटा, 5x प्लस 2x 7x, 12 प्लस 9 21, x is equal to 21 by 7, that equals to, once you got value of one variable, put that value in another equation. So put x is equal to 3 in either equation 1 or in equation 2. तो इक्वेशन 1 में जाओ, जहां पे x है वहां पे 3 पुट करो, 5 into 3 plus 3y equals to 9, 3y equals to 9 minus 15, 3y equals to minus 6, y equals to minus 6 by 3, that equals to minus 2. Therefore, finally, x is equal to 3 and y is equal to minus 2 is the solution. याद आ गया आप लोगों को सबको? लास्ट ईयर का ही कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात है नहीं, पहला एक्सरसाइज सिंपल में जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.1। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। दो मेथड्स, बेसिक मेथड से पहला एक्सरसाइज जो है 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। दो मेथड्स, वंस अगेन एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट्स सेम। ये दो मेथड यूज करके आपने को सॉल्व करना है। अभी अगर 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट कोई भूल गया है तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो पहला जो एग्जाम्पल है, वी हैव 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। आफ्टर टाइम कौन सा मेथड अपने को यूज करना है? एलिमिनेशन बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट्स सेम। पहले ऑब्जर्व करो कि वेरिएबल के कोई आउट ऑफ टू वेरिएबल्स किसी ए का कोएफिशिएंट सेम है क्या? इन फर्स्ट इक्वेशन ए का कोएफिशिएंट है 3 और सेकंड इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट है 1। बी का कोएफिशिएंट इधर 5 है, बी का कोएफिशिएंट इधर 5 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी द कोएफिशिएंट्स आर सेम। इफ द कोएफिशिएंट्स आर सेम देन यू नीड टू चेक फॉर साइन। अगर साइन सेम तो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है, अगर साइन डिफरेंट है तो इक्वेशन को आपको ऐड करना है। इस केस में कैसे है? साइंस आर सेम, सेम है तो क्या करने के लिए बोला है मैंने? इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करो। सो हियर कंसीडर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्या सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ऊपर पहले इक्वेशन 1 ले लो, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, a plus 5b equal to 20. When you are going for subtraction, change the sign of all the terms of second equation. नीचे वाले इक्वेशन के सभी के साइन चेंज कर दो। 3a माइनस a 2a प्लस 5b माइनस 5b कटा, 26 माइनस 22 4, a equals to 4 by 2, a equals to 2. Now once you got the value of one variable, put that value of variable in another equation. So put a is equal to 2 either in equation 1 or in equation 2. So 3 into 2 plus 5b equals to 22. 26. 5b equals to 26 minus 6. 5b equals to 20. b equals to 20 by 5, that equals to 4. Okay. So at last let's write the answer. A is equal to 2 and b equals to 4 is the solution.
दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस वी हैव x plus 7y equal to 10, so इक्वेशन 1 दे दो। 3x minus 2y is equal to 7, इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। साथ ही साथ करते चलो मेरे। अभी से पहले दो क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि वो भी एक रिवाइज हो जाएगा। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हाट वी डू, द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन, वेरिएबल का वैल्यू पहले तो एक वेरिएबल को अपन सेपरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर, वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। आइदर यू चूज वेरिएबल x, आइदर यू चूज वेरिएबल y फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2। चूज करते समय इस बात पे ध्यान दो कि उस वेरिएबल को कोएफिशिएंट नहीं रहना। अगर दोनों के पास कोएफिशिएंट है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, नहीं रहा तो थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम करने में इजी जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। नो ऑब्जर्व बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में से किस वेरिएबल को कोएफिशिएंट नहीं है, दोनों इक्वेशंस में से किस वेरिएबल को कोएफिशिएंट नहीं है। If you see from equation 1, x के लिए कोई कोएफिशिएंट नहीं, कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। उस वाले को चूज करो और उसको सेपरेट करो, मेक इट इन टर्म्स ऑफ अनदर टर्म्स। सो फर्स्ट थिंग है, मैं x को सेपरेट करना मतलब बाकी जो रिलेटेड चीजें उसके साथ में उनको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। कौन सा मेथड है भाई? एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्या करना है आपको? एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। करते समय चूज किस वेरिएबल को करना है? उस वेरिएबल को चूज करो जिसका कोएफिशिएंट नहीं है या 1 है। नहीं है मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा मत समझो, कोएफिशिएंट 1 रहेगा। सो नाउ इसलिए तो सेपरेट हो गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y इन इक्वेशन 2। सो जहां पे x है वहां पे कौन आएगा? 10 माइनस 7y, किसमें? इक्वेशन 2 में। सो 3 इन ब्रैकेट 10 माइनस 7y, बाकी की चीजें सेम, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी करने से क्या हो गया? अभी आपके पास जो नया इक्वेशन आया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसको कि अपन सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ओपन द ब्रैकेट नाउ, 3 into 10 30 माइनस 21y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 30 को शिफ्ट करते हैं, माइनस 21 माइनस 2 माइनस 23y is equal to 7 minus 30. Minus 23y is equal to minus 20. Y equals to minus 23 divided by minus 23. That equals to 1. So एक बार एक वैल्यू दी गई तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, x is equal to 10 minus 7y, ऑलरेडी इक्वेशन है। x is equal to 10 minus 7 into 1, डिवाइड की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। x is equal to 10 minus 7 into 1 7, 10 minus 7 that is 3। क्लियर है? therefore x is equal to 3 and y is equal to 1 is the solution। क्लियर है? और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशंस आर 2x minus 3y is equal to 9, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। 2x plus y is equal to 30। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ आपको बेसिक्स थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए लिया वाला है। सो मैक्सिमम टाइम्स वी नीड टू गो विद मेकिंग द कोएफिशिएंट्स सेम। नाउ चेक द कोएफिशिएंट्स हियर। x का कोएफिशिएंट सेम है, 2x। अगर सेम है साइन को देखो, साइन दोनों का पॉजिटिव है। साइन अगर सेम है क्या करना चाहिए आपको? सबट्रैक्ट द गिवन इक्वेशंस। सो हियर सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 9, 2x plus y is equal to 1। हाँ समझो, एक और बात ये थोड़ा सा बता देता हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन में ही अगर कोएफिशिएंट सेम है तो ठीक है, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है समझो, ना ही x का है ना ही y का है,
इन दैट केस क्या करना चाहिए आपको? We need to make the coefficient same by making them as a common multiple. दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है देखो, और उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, दूसरे में 4 है, आणि 3 आणि 4 चं कॉमन मल्टीपल काय 12. मग आता दोन्ही जागी काय करू शकता तुम्ही? 12 करू शकता. 3 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 बन जाएगा, 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 बन जाएगा. अगर वैसा के साथ है तो यहाँ पे लेते हैं, लेकिन अब तक अपने पास आया नहीं तो फिर भी बेसिक सी है, लास्ट ईयर हुए वाला है. तो सेम साइन वाले हैं, साइन चेंज कर दो, माइनस 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 प्लस 2x कटा, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y 9 माइनस 13 माइनस 4 y इक्वल्स माइनस 4y माइनस 4 y इक्वल्स टू y. Right? Put y equal to 1 in equation 1. 2x minus 3 into 1 is equal to 9. 2x equals 9. 3 को shift करो. 2x equals to 12. X equal to 12 by 2. X equal to 6. फाइनली आप लोग ऐसे नीचे ही करते जाओ, साइड में मत आओ मेरे सब. ठीक है. सो फाइनली आंसर को लिख दो. x इक्वल टू 6 and y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन. क्लियर है? प्रैक्टिस सेट 1.1 में से यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस आए थे आपके सामने बोर्ड के ऊपर. इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है, इसमें वैरायटी है. क्वेश्चन नंबर 7 एंड विल बी the equations we have here 99x plus 101y equals to 499, and in equation 2 we have 101x plus 99y is equal to 501. अब तक जितने लीनियर इक्वेशंस आपके सामने आए सो है, उसमें और इसमें एक छोटा सा फर्क है. Here if you observe the equations, the coefficients of equation 1 and equation 2 are interchanged. इसका x का कोएफिशिएंट इसका y का है, इसका y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का x का. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मेथड है, तो याद रहेगा ये. तो इस बात को ऑब्जर्व करना है. बड़े बड़े नंबर्स आए यहाँ पे, अगर कोएफिशिएंट सेव करने के वो भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक जाएगा. तो इसमें मेथड ये है, whenever the two simultaneous linear equations have the coefficients of the variables interchange होके अगर आए से मेथड है, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना. ऐड करने के बाद एक इक्वेशन आएगा, उसको अपने को इक्वेशन नंबर 3 नाम देना है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक और इक्वेशन आएगा, उसको अपने को इक्वेशन नंबर 4 देना है. फिर 3 और 4 को फिर से सॉल्व करना. आई बात समझ में? सो और डीप में अपने को समझ में आएगा जैसे से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो स्टार्ट डूइंग अराउंड विथ मी. फर्स्ट लेट्स टेक ऐड equation 1 and equation 2. 99x plus 101y is equal to 499. दूसरा इक्वेशन है 101x plus 99y is equal to 501. 101 plus 99 will be 200x plus same 200y is equal to 499 plus 501 will be 1000. If you observe all the three terms, they are divisible by 200. तीनों terms 200 से divide होते हैं. After dividing by 200, you will be having with x plus y is equal to 5. इसको equation number 3 दे दो. Here the reason divide by 200 on both sides. सबको समझ में आया? एक बार ऐड करना है, सेकंड टाइम पे क्या करना है आप लोगों को? एक बार सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 99x plus 101y is equal to 499
सेकेंड इक्वेशन है 101x प्लस 99y equals to 501. As you are going for subtraction, change the sign of all the terms of second equation. Minus, minus, minus. Here 99 minus 101 will be minus 2x. 101 minus 99 will be plus 2y is equal to 499 minus 501 will be minus. Right? All the terms will be getting divided by 2. Dividing by 2 on both sides, you will be having it minus x plus y is equal to minus 1 minus y. इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं और रीजन दे दो डिवाइड बाय 2 on both sides. So once you have added, आपको एक इक्वेशन आया, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 बोले. दूसरी बार सब्ट्रैक्ट किए, एक और इक्वेशन आया, इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 बोले. If you observe इक्वेशन 3 and 4, फिर से दो लीनियर इक्वेशन है आपके सामने. अब बेसिक्स है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको तो करना क्या है, कोएफिशिएंट को देखो, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है यहाँ पे. ठीक है, एक बार प्लस एक्स है, सेकंड इक्वेशन में माइनस एक्स है. डायरेक्टली अगर ऐड करते तो ये दोनों कट हो जाएगा. डायरेक्टली ऐड ही करना है आपको हर बार. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बार ऐड करो, एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, दूसरा इक्वेशन. जो दो नए इक्वेशंस आते उन दो इक्वेशंस में डेफिनेटली एक वेरिएबल कोएफिशिएंट तो सेम रहेगा और साइन भी अपोजिट रहेगा. डायरेक्टली उन दोनों को ऐड कर दो. तो हियर ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. X plus y is equal to 5 minus x plus y is equal to minus 1. So x terms cancel, y plus y, 2y is equal to 4, y equals to 4 by 2, that equals to 2. Now, put value of y in equation 3. Put y is equal to 2 in equation 3. इक्वेशन 3 जो है आपका x plus y is equal to 5 है. So x plus 2 is equal to 5. X is equal to 5 minus 2. X is equal to 5. Clear? So at last as the answer, x is equal to 3 and y is equal to 2. It's the solution of given linear equations. Take quantity of the problem. सबको clear है I guess. लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है. मींस द कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज्ड इन बोथ द इक्वेशन. ऐसे टाइप पे कैसे सॉल्व करना है अपने को, वंस यू हैव टू ऐड, वंस यू हैव टू सबट्रैक्ट. चलो मेरे साथ ही साथ और वैसे भी फास्ट करते चलो. आप लोग ऐड 1 and 2 करो, फास्ट करो थोड़ा सा. ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. 49x minus 57y is equal to 172. Second equation, 57x minus 49y equals to 250. So once you are adding here, so once you add 9 plus 7, 16, 106x माइनस करने के बाद सेम ही आएगा 106y. हियर आफ्टर एडिंग 424, 106x minus 106y is equals to 424. और डेफिनेटली ये तीनों टर्म्स 106 से डिवाइड होते हैं. आई गेस 106 4 विल बी 424. ऐसा कैसे डायरेक्टली बचा था 100 into 4 400 आएगा. 6 4 20. So dividing by 106 on both sides, we'll have x minus y is equal to 4. Equation is dividing by 106 on both sides. Do it as equation number 3. तो क्लियर है. एक बार ऐड करें, एक इक्वेशन आ गया. दूसरी बार एक कब करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो. Now, subtract equation 1 minus
equation 49x minus 57y is equal to 172. 57x minus 49y equals to 250. While you are going for subtraction, change the sign. Minus है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो. हाँ, 8x I guess minus 8x here minus 8y here 80 minus 80. No. Dividing by 8 on both sides, you go to minus आया. माइनस एक्स या डिवाइडिंग बाय माइनस 8 अगर करते हो यहाँ पे सभी की टर्म्स माइनस वाले हैं, माइनस भी कट गया. यू हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दैट इज डिवाइड बाय माइनस 8 on both sides. You need equation number 4. So if you observe equation 3 and 4, डायरेक्टली इनको ऐड करना है आप लोगों को, ज्यादा सोचना ही नहीं कुछ. डेफिनेटली कोएफिशिएंट सेम रहेंगे और अपोजिट भी रहेगा. सो ऐड 3 and 4. Add equation 3 and equation 4. So you have x minus y is equal to 4 and x plus y is equal to 10. Y terms will get cancelled. 2x is equal to 14. X is equal to 14 by 2. Therefore, x is equal to 7. Put x is equal to 7 in equation 3. So x यहाँ पे 7 आ गया. 7 minus y is equal to 4. Minus y equals to 4 minus 7, that equals to minus y is equals to minus 3, therefore y equals to. Then you can go for answer, that is, you can write by yourself. X is equal to 7 and y is equals to 3 is the solution set. I hope this problem is clear to you. With this, we are done with practice set 1.1. In the next period, we'll go to practice set 1. Bring the graphs.